21 दिन में पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। इसलिए मैंने सोचा तुम लोगों के लिए 5-5 करोड़ रुपए छोड़ के जाऊं। आ गए ना झांसे में। अब इनके पैसे 21 दिनों में डबल होंगे कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर आप ये जरूर पता कर सकते हैं कि आपके पैसे कितने दिनों में डबल होंगे। नहीं, ये कोई लक्ष्मी चिट फंड की स्कीम नहीं, ये है रूल 72 ऑफ इन्वेस्टिंग। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आई एम CS दीप्ति और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ रूल 72, रूल 114 एंड रूल 144 ऑफ इन्वेस्टिंग। सबसे पहले रूल 72। रूल 72 एक्चुअली एक सिंपल तरीका है जिसके थ्रू अगर आपको अपना रेट ऑफ रिटर्न पता है तो आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितने समय में डबल हो जाएगा। रूल 72 को अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको 72 को अपने रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है। अब इस रूल को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में। अब वो कोई बैंक की स्कीम हो सकती है, कोई म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, कोई शेयर्स हो सकता है या कोई भी दूसरा इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसका अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ रिटर्न है 8%। तो रूल 72 को अप्लाई करते हुए मुझे 72 को 8 से डिवाइड करना है जिसकी वैल्यू आ जाएगी 9, विच मीन्स मेरा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट 9 ईयर्स में डबल होके 2 लाख रुपए हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितने समय में ट्रिपल हो सकता है तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा रूल 114। रूल 114 भी सिमिलर तरीके से ही अप्लाई होगा। इसमें आपको 114 को अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करना होगा। तो अगर हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें तो जैसे कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था जिसका अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ रिटर्न था 8%। तो रूल 114 को अप्लाई करते हुए मुझे 114 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी 14.25, विच मीन्स मेरा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14.25 ईयर्स में ट्रिपल होके हो जाएगा 3 लाख रुपीस। अब अगर मुझे ये जानना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितने समय में क्वाड्रुपल होगा, मतलब कितने समय में 4 टाइम्स होगा, तो इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा रूल 144। इसको भी आप सिमिलर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 144 को अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम उसी एग्जाम्पल को लेते हुए चलें तो मेरा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट था जिसका अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ रिटर्न था 8%। तो मुझे रूल 144 अप्लाई करते हुए 144 को अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है 8% उससे डिवाइड करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी 18, विच मीन्स मेरा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट 18 ईयर्स में 4 गुना होके 4 लाख रुपीस हो जाएगा। अब क्या ये सारे रूल्स हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स बताते हैं? तो बिल्कुल नहीं। ये सारे रूल्स सिर्फ एक एस्टिमेशन है और ये बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि टैक्सेस, लीगल फीस, इन्फ्लेशन, इन सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं। बट इन सारे रूल्स को यूज करके आप अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो आप भी अपना इन्वेस्टमेंट स्कीम चूज करते वक्त इन सारे रूल्स को अप्लाई करके देख सकते हैं और किसी भी धोखाधड़ी वाले स्कीम में आने से बचें। फॉर मोर informational video, stay tuned to FYI and please like, share and subscribe to our channel FYI. Fuel up your information.